नमस्कार दोस्तों। बुद्ध ने अपने धम्म में अपने लिए कुछ भी विशेष स्थान नहीं रखा। आइए जानते हैं बुद्ध ने मानव जाति को क्या शिक्षाएं दी। ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर होने का दावा किया। इससे आगे उन्होंने ये भी दावा किया कि वह परमेश्वर का बेटा है। ईसा ने ये भी कहा कि जब तक कोई व्यक्ति यह न स्वीकार करे कि ईसा खुदा का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इस प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को ईश्वरी का सांबर और बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रखकर ईसाइयत में अपने लिए एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया। इस्लाम में मोहम्मद साहब का दावा था कि वह खुदा गॉड द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर थे। उनका ये भी दावा था कि कोई व्यक्ति तब तक निजात मुक्ति नहीं पा सकता जब तक वह ये दो बातें और न स्वीकार कर ले। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ लेना चाहता, जब उसके ये स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हैं। दूसरी, इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ चाहने वाले को ये भी स्वीकार करना जरूरी होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर हैं। इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति सिर्फ उन्हीं के लिए संभव है जो ऊपर की दो बातें स्वीकार करें। इस तरह मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति अपने को खुदा का पैगंबर मानने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करके अपने लिए इस्लाम में एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया। गौतम बुद्ध ने कभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। उन्होंने स्वयं को पिता शुद्धोदन और माता महामाया का स्वाभाविक प्राकृतिक पुत्र होने के अलावा कभी कोई दूसरा दावा नहीं किया। उन्होंने ईसा मसीह या मोहम्मद साहब की तरह मुक्ति की शर्तें लगाकर अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा। यही कारण है कि आज बुद्ध की शिक्षाओं के भारी संख्या में ग्रंथ होते हुए भी हमें बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी प्राप्त है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 1 माह बाद राजगृह में पहली संगीति हुई थी। उस संगान में 500 वरिष्ठ भिक्षु शामिल हुए थे। संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। भिक्षु आनंद, उपाली और अन्य दूसरे भिक्षु जो कपिलवस्तु के थे या जो जीवन पर्यंत बुद्ध के साथ रहे, वे सब वहां उपस्थित थे। संगीति में बुद्ध के वचनों का संकलन व संग्रहण किया जा रहा था। इसके लिए अध्यक्ष महाकश्यप ने भिक्षु आनंद से कहा कि उन्होंने जीवन पर्यंत बुद्धवाणी को सुना और स्मरण किया है, उन्हें दोहराएं, संगान करें। आनंद ने धम्मवाणी का संगान किया। तब संगीति में उपस्थित भिक्षुओं से पूछा कि क्या ये ठीक है? सभी ने कहा, हाँ ठीक है। महाकश्यप ने फिर बुद्ध वचनों के बारे सवाल नहीं किया। उसके बाद महाकश्यप ने भिक्षु उपाली से कहा कि वह विनय का संगान करें, दोहराएं। उपाली द्वारा ऐसा ही करने पर संगीति के प्रतिभागियों से फिर पूछा कि क्या ये ठीक है, सही है? सभी ने कहा, हाँ सही है। महाकश्यप ने विनय के विषय पर आगे प्रश्न नहीं किए। उस दौरान महाकश्यप को संगीति में मौजूद किसी को तीसरा प्रश्न पूछते और आज्ञा देते कि वह भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं का संगान करें, दोहराएं। महाकश्यप को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धम्म और विनय ही ऐसे दो विषय हैं जिनसे संघ का सरोकार है। यदि महाकश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन की सारी जानकारियों का संगान कर संकलन व संग्रह कर लिया होता, तो आज हमारे पास भगवान बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। भगवान बुद्ध के संपूर्ण जीवन का रिकॉर्ड तैयार कराने का विचार महाकश्यप को कमी वहीं सुझा। ये था कि इस विषय पर उनकी उपेक्षा या उदासीनता नहीं हो सकती। इसका कारण सिर्फ यही था कि भगवान बुद्ध ने अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा था। भगवान बुद्ध और धम्म दोनों बिल्कुल अलग अलग थे। उनका अपना स्थान था और धम्म का अपना अलग स्थान। भगवान बुद्ध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। इससे ये प्रमाणित होता है कि वह अपने धम्म में अपन लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित रखना नहीं चाहते थे। 2-3 ऐसे अवसरों पर बुद्ध के अनुयायियों ने उनसे प्रार्थना भी की थी कि वह किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाए, लेकिन हर बार भगवान ने अस्वीकार किया। उनका कहना था, धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी है, वारिस है।
धम्म को अपने ही बल, तेज, प्रभाव, क्षमता से जीवित रहना चाहिए। धम्म को स्वतंत्र रूप से अपने पर ही निर्भर रहना चाहिए, किसी व्यक्ति के अधिकार के बल पर नहीं। यदि धम्म के सिद्धांत को किसी व्यक्ति के अधिकार व प्रभाव पर निर्भर रहने की जरूरत है, तो फिर वह धम्म नहीं है। यदि धम्म के मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रहने की जरूरत है, तो वह धम्म नहीं है। भगवान बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए जो धम्म बताया, अपने धम्म को लेकर स्वयं अपने बारे में उनका यही महान विचार था, यही दृष्टिकोण था। भगवान बुद्ध ने कहा वह मार्गदाता है, मुक्तिदाता नहीं। भगवान बुद्ध ने कभी किसी को मुक्त करने का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वह मार्गदाता है, मोक्षदाता या मुक्तिदाता नहीं। अधिकतर धर्म इल्हामी धर्म माने जाते हैं, अर्थात ईश्वर द्वारा प्रेरित ईश्वरीय संदेश के धर्म माने जाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का धम्म इल्हामी धर्म नहीं है। कोई धर्म इल्हामी धर्म इसलिए कहलाता है कि वह ईश्वर का संदेश है, पैगाम है। वह संदेश ईश्वर द्वारा बनाए गए प्राणियों के लिए होता है, ताकि वे अपने रचयिता की पूजा करें और वह उनकी आत्माओं की रक्षा करें। अक्सर यह पैगाम किसी चुने हुए व्यक्ति द्वारा भेजा हुआ माना जाता है, जो पैगंबर कहलाता है, जिसे ये पैगाम संदेश प्राप्त होता है। फिर वह उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है, तब वह धर्म कहलाता है। ये पैगंबर का काम है कि जो उसके धर्म में विश्वास करते हैं, उनके लिए मोक्ष लाभ निश्चित करें, उनकी मुक्ति निश्चित करें। उस धर्म में विश्वास रखने वालों की मुक्ति का अर्थ है उनकी आत्माओं की रक्षा करना, उनकी रूहों की निजात, ताकि उन्हें नरक में जाने से बचाया जा सके। लेकिन उनके लिए ये शर्त है कि उन्हें ईश्वर के हुक्मों आज्ञाओं का पालन करना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि पैगंबर ईश्वर का दूत है। तथागत बुद्ध ने कभी भी अपने को ईश्वर का दूत, खुदा का पैगंबर होने का दावा नहीं किया। यदि कभी किसी ने ऐसा समझा या बताया तो भगवान ने उसका खंडन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बुद्ध का धम्म एक आविष्कार है, एक खोज है। इसलिए इसे किसी भी ईश्वरीय संदेश वाले धर्म इल्हामी धर्म से बिल्कुल अलग ही है। भगवान बुद्ध का धाम एक आविष्कार, एक खोज इन अर्थों में है कि समाज या जानाचार से जुड़े विषयों के गंभीर अध्ययन का परिणाम है। मनुष्य जिन प्राकृतिक या मानव जीवन से बड़े के साथ जन्म लेता है, यह उन्हें अच्छी तरह समझने का परिणाम, स्वभाव प्रवृत्तियों को भी समझने का परिणाम है। जो मनुष्य जीवन है, साथ ही मनुष्य को उतरने के कारण पैदा हुई और मनुष्य के हित में नहीं है, और मानव समाज के दुख, अशांति और विनाश का कारण बनी हुई है। निबधि पैगंबरे ने मुक्तिदाता होने का दावा किया है। भगवान बुद्ध ही एक ऐसे महापुरुष हुए भी वैश्यावरों से प्रकार का कोई दावा नहीं किया। उन्होंने मोक्षदाता को मार्गदाता से हुए हैं, जिन्होंने हरा दोनों के अर्थ में पूरा अंतर रखा है। एक तो मोक्ष देने वाला, जबकि दूसरा बिल्कुल अलगा रखाता देने वाला। भगवान बुद्ध सिर्फ मार्गदाता थे, शास्ता थे, शिक्षक थे। वह सिख को दुखों से मुक्ति का सिर्फ मार्ग बताते थे। चलना तो मनुष्य को स्वयं ही होता, अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं ही प्रयास करना होता है। भगवान बुद्ध ने एक सुत्त में ब्राह्मण गणक मोगल्लान को ये बात बहुत स्पष्ट कर दी थी। एक बार बुद्ध श्रावस्ती के मिगारमाता के प्रासाद पूर्वाराम में ठहरे हुए थे। उस समय गणक मोगल्लान तथागत के पास आया और अभिवादन कर कुशलक्षेम पूछने के बाद एक ओर बैठ गया। उसने तथागत से कहा, श्रमण गौतम, जिस प्रकार किसी बहुमंजिली इमारत में कोई व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक जा पहुंचता है, इसी प्रकार हम ब्राह्मणों की शिक्षा में वेदों के अध्ययन का पाठ्यक्रम भी बढ़ते हुए क्रम में है। जैसे धनुर्विद्या में होता है, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों के प्रशिक्षण में एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर पहुंचना होता है। उद्धरण, श्रमण गौतम, जैसे हम किसी विद्यार्थी को गणना सिखाते हैं, एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16 और इसी प्रकार 100 तक। क्या आपके लिए भी ऐसा प्रशिक्षण धम्म उपदेश देना संभव है जो क्रमबद्ध हो?
एक के बाद एक हो और जिसके अनुसार आपके धम्म के अनुयायी शिक्षा ग्रहण करते हो। ब्राह्मण, यह ऐसा ही है। ब्राह्मण होशियार घुड़सवार घोड़े को ट्रेनिंग देने से पहले उसके मुंह पर लगाम लगाकर उसे साधता है, फिर धीरे धीरे आगे का प्रशिक्षण देता है। इसी प्रकार हे ब्राह्मण, जिस व्यक्ति को धम्म की शिक्षा देनी होती है, तथागत उसे पहला पाठ ऐसे ही देते हैं कि आवावूस शीलवान बनो, सदाचार को जीवन में अपनाओ। उसे यह अच्छी तरह सिखाया जाता है कि जीवन में सदाचरण के महत्व को ठीक से जान लो, इसमें दृढ़ हो जाओ। इस मार्ग के छोटे छोटे दोषों के बड़े खतरनाक परिणाम को समझ लो। विनय शील का कड़ाई से पालन करो। जब वह पहले पाठ को अच्छी तरह समझ लेता है तो तथागत उसे अलग पाठ इस प्रकार देते हैं। श्रवण, आंखों के सामने जो कुछ भी दिखाई देता है उसके स्वरूप, रंग या वर्णन से मोहित न हो, आसक्त न हो, आकर्षित न हो। तृष्णा से पैदा होने वाली प्रवृत्ति पर काबू रखो, संयम रखो। चक्षु इंद्रिय पर संयम नहीं रखने से रूप को देखने पर तृष्णा जैसी कुप्रवृत्ति पैदा होती है। चित्त की ये अकुशल अवस्थाएं मनुष्य को बाढ़ की तरह वोट में लेकर बहा देती हैं। इसलिए आंख की इंद्रिय को काबू में रखो। शरीर की 6 इंद्रिय हैं: आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। इन पर संयम रखो और आंख के विषय की तरह दूसरी इंद्रियों के विषयों के प्रति सावधान रहो। जब तुम कान से कोई शब्द सुनो, नाक से कोई गंध सूंघो, जीभ से कोई चीज चखो, शरीर से किसी का स्पर्श करो और मन में इसके संबंध में कोई विचार पैदा हो, तो उस वस्तु या व्यक्ति के सामान्य स्वरूप या उसके विवरण के प्रति आसक्त मत हो, आकर्षित मत हो। जैसे ही वह इन शिक्षाओं को ग्रहण कर पूरा अभ्यास कर लेता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रवण, आओ भोजन के बारे में संयत हो। भोजन की मात्रा व समय के बारे में संयत व सचेत रहो। भोजन सावधानी से करो। भोजन न स्वाद के लिए, न मजे के लिए, न मद व मनोरंजन के लिए और न शरीर को सुंदर बनाने के लिए करो, बल्कि शरीर की जरूरत के अनुसार स्वस्थ व सुरक्षित रखने के लिए, सम्यक जीवन जीने के लिए भोजन ग्रहण करो। भोजन के स्वाद या रस के गुलाम मत बनो। भोजन ग्रहण करते समय मन में यह विचार रहना चाहिए कि मैं भूख की पहले की वेदना को दूर कर रहा हूं और नई को उत्पन्न नहीं होने दूंगा। प्रसन्न चित्त से भोजन करने से मेरा जीवन सुखपूर्वक होगा। ब्राह्मण, जब वह भोजन के बारे में संयम रखने का पूरा अभ्यास कर लेता है, संयत हो जाता है, तब तथागत उसे अगला पाठ ये पढ़ाते हैं। श्रवण, आओ सती, सजगता, जागरूकता का अभ्यास करो। दिन के समय चलते हुए, बैठे हुए, सजग रहकर चित्त को एकाग्र कर क्रोध, मोह, लोभ, घृणा, तृष्णा जैसे विकारों को नष्ट कर चित्त को शुद्ध करो। ये विकार ही जीवन में दुख के कारण है, मुक्ति के मार्ग में बाधक है। रात के पहले पहर में सिंह की तरह दाहिनी करवट लेटकर एक पैर को दूसरे पैर पर रखे हुए वर्तमान में शरीर में जो घटित हो रहा है उसके प्रति सजग रहकर मन को काबू करने का अभ्यास करो, मन को निर्मल करने का अभ्यास करो। रात के तीसरे पहर में जागकर चलते हुए या बैठे हुए चित्त को एकाग्र कर वश में कर विकारों को दूर करने की ध्यान साधना का अभ्यास करो। उद्धरण, और ब्राह्मण, जब वह चित्त की सजगता की साधना में पक जाता है, अभ्यास में गंभीर इक्वल्स हो जाता है, तो तथागत उसे अगला पाठ पढ़ाते हैं। श्रवण, आओ सजगता, सती और मन को काबू करने का अभ्यास करो। आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए, आराम करते हुए, चीवर धारण करते हुए, पात्र चीवर ले जाते हुए, भोजन करते इक्वल्स हुए, चबाते हुए, चखते हुए, शौच जाते हुए, चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए या मौन रहते हुए तुम्हारा चित्त सजग, जागरूक हो, मन संयत हो। ब्राह्मण, जब वह स्वयं पर संयम रखने का अभ्यासी हो जाता है, मन पर संयम रखने का इक्वल साधक हो जाता है, तब तथागत उसे अगली शिक्षा देते हैं। श्रवण, आओ किसी एकांत शांत स्थान को ढूंढो। वन हो या किसी वृक्ष की छाया, कोई पर्वत हो या पर्वत की गुफा हो, शमशान हो या निर्जन घना जंगल हो, खुला आकाश हो या कोई भूसे का ढेर हो,
वह शरीर को सीधा रखकर, पालथी लगाकर चित्त को वश में कर, चित्त को शुद्ध करने के लिए ध्यान अभ्यास करता है। इस दौरान वह जीवन में हर क्षण सजग रहने, स्मृतिमान रहने के लिए चारों ध्यानों अभ्यास कायानुपश्यना, वेदानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, ब्राह्मण, जो श्रमण धम्म की शिक्षाएं ग्रहण करने, अभ्यास करने की प्रक्रिया में होता है, जो अपने चित्त को सजग रखने, चित्त को काबू में रखने, संयत रखने में दक्ष नहीं हुए हैं, पर को वश में करने के अभ्यास में काफी आगे नहीं बढ़े हैं, अभी इसके लिए निरंतर प्रयास व अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए धम्म शिक्षा देने का मेरा यही क्रमबद्ध प्रशिक्षण है। लेकिन जो अरहंत है, जो अपने विकारों का, आस्त्रवों का, अकुशल विचारों का नाश कर चुके हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुके हैं, मन के विकारों को उतार चुके हैं, जो मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं, जो भव चक्र के जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे लोगों के वर्तमान जीवन को सुखी बनाने और संयत व सजगतापूर्ण जीवन के लिए ये बातें हैं। ये सुनने के बाद ब्राह्मण मोग्गल्लान गणक ने तथागत से पूछा, श्रमण गौतम, क्या आपके सभी शिष्य निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं या कुछ नहीं भी कर पाते? ब्राह्मण, इस क्रम में शिक्षा ग्रहण करने वाले मेरे कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं और कुछ नहीं भी कर पाते हैं। श्रमण गौतम, इसका क्या कारण है? इसका क्या हेतु है? यहाँ निर्वाण है, निर्वाण को प्राप्त करने का मार्ग है, और यहाँ श्रमण गौतम जैसे योग्य पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदाता। तो फिर क्या कारण है कि इस क्रम में सुव्यवस्थित ढंग से शिक्षा प्राप्त कर भी कुछ शिष्य निर्वाण प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं करते हैं? ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन जैसा तुम्हें ठीक लगे। पहले तुम मेरे इस सवाल का जवाब दो। ब्राह्मण, अब ये बताओ कि क्या तुम यहाँ श्रावस्ती से राजगृह जाने वाले मार्ग को अच्छी तरह जानते हो? उद्धरण, श्रमण गौतम, मैं निश्चय से राजगृह आने जाने का मार्ग अच्छी तरह जानता हूँ। अब कोई एक व्यक्ति आता है और राजगृह जाने का मार्ग पूछता है, लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर वह दूसरा गलत रास्ता पकड़ लेता है, पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर चल देता है। फिर एक दूसरा व्यक्ति आता है और वह भी रास्ता पूछता है, और तुम उसे भी अच्छी तरह वैसे ही रास्ता बता देते हो। वह तुम्हारे बताए रास्ते पर चलता है और सकुशल राजगृह पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? ब्राह्मण बोला, तो मैं क्या करूं, मेरा काम तो रास्ता बता देना है। बुद्ध बोले, तो ब्राह्मण, मैं भी क्या करूं, तथागत का काम भी केवल रास्ता बता देना है। मुक्ति का अर्थ है राग द्वेष मिटाना, अर्थात निर्वाण। ब्राह्मण मोग्गल्लान गणक और भगवान बुद्ध के बीच हुए इस गंभीर वार्तालाप में ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। स्वयं भगवान का यही कहना था कि तथागत किसी को मुक्ति का आश्वासन नहीं देते, मुक्ति नहीं देते। वह केवल मुक्ति का मार्ग बताते हैं, केवल मार्गदाता हैं। और फिर मुक्ति या निजात कहते किसे हैं? हजरत मोहम्मद तथा ईसा मसीह के लिए मुक्ति या निजात का मतलब है पैगंबर की मध्यस्थता के कारण आत्मा, रूह का नरक दोजख जाने से बच जाना। तथागत बुद्ध के लिए मुक्ति का मतलब है निर्वाण, और निर्वाण का मतलब राग व द्वेष की आग का बुझ जाना। ऐसे धम्म में मुक्तिदाता होने का दावा करना, मनुष्य को मुक्ति दिलाने का आश्वासन देना या दावा करना नहीं होता है। बुद्ध ने अपने लिए या अपने धम्म के लिए किसी प्रकार के देवत्व का दावा नहीं किया। उनका धम्म मनुष्यों के कल्याण के लिए एक मनुष्य द्वारा खोजा गया धम्म था। प्रकृति के नियमों के अनुसार सदाचार का जीवन मार्ग था। ये ईश्वरीय नहीं था। हर धर्म संप्रदाय के संस्थापक ने या तो अपने को ईश्वरीय कहा है या अपने उपदेशों या धर्म को। हालांकि हजरत मूसा ने अपने को ईश्वरीय नहीं कहा, लेकिन अपने उपदेशों को ईश्वरीय होने का दावा किया है। उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि यदि उन्हें दूध और मधु के देश में पहुंचना है तो उनके उपदेशों, शिक्षाओं को मानना पड़ेगा, क्योंकि वे ईश्वरीय है। ईसा ने अपने को ईश्वरीय होने का दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि वह ईश्वर पुत्र है। स्वाभाविक है उनकी शिक्षाएं भी ईश्वरीय हो गईं। कृष्ण ने तो अपने आप को ईश्वर ही कहा है और गीता उनके ही वचन है।
तथागत बुद्ध ने अपने लिए या अपने धम्म शासन शिक्षाओं के लिए ऐसा कभी कोई दावा नहीं किया। उनका दावा इतना ही था कि उन्होंने भी अन्य मनुष्यों की तरह जन्म लिया और उनके उपदेश शिक्षाएं एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्यों को दिया गया संदेश है। बुद्ध ने कभी यह भी दावा नहीं किया कि उनके संदेशों में कोई बात गलत हो ही नहीं सकती। उनका दावा इतना ही था कि जहां तक उन्होंने समझा है, उनका मार्ग मुक्ति का सत्य मार्ग है, सही मार्ग है। और यही संसार के मानव जगत का अनुभव है कि यह मुक्ति का सही रास्ता है। तथागत ने अपने धम्म को रहस्य नहीं बनाया, कुछ खास लोगों के समझने लायक नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने कहा कि हर किसी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इसके बारे में प्रश्न पूछे, संदेह करे, परीक्षण करे, जांच परख कर ये देखे कि यह मनुष्य के दुखों की मुक्ति का सही मार्ग है या नहीं। ये जांच कर स्वयं अनुभव करे कि जैसा इस धम्म की शिक्षाओं में कहा गया है, उस सत्य को प्राप्त करने का ये सही मार्ग है या नहीं। इतिहास में आज तक किसी भी दूसरे धर्म संस्थापक ने अपने ही धर्म को इस तरह से जांचने, परखने और परीक्षण को कसौटी पर कसने की खुली चुनौती नहीं दी।